सबसे पहले सभी प्रेमियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव से हमारी प्रार्थना है कि हमारे अंतर मन में ज्ञान रूपी प्रकाश, पूर्ण श्रद्धा विश्वास रूपी दीपक प्रज्वलित करने की कृपा बख्शें। भारी दीपक और प्रकाश तो केवल एक दो दिन के लिए होता है। हमारी प्रार्थना हमारे अंतर्मन जीवन को निरंतर हर घड़ी हर पल प्रकाशित करने की है उस गुरुदेव से। संपत मांगू सत धर्म की, दात करो दातार। अंधमत मंगत नित करे, प्रभ तुमरे दर पुकार। धर्म का रूप न जीव कोई, ना कोई मजहब और पंथ। मंगत यतन जो मुकत का, सो धर्म कर वांचे ग्रंथ। एक परमेश्वर ध्याए लो, दूजी तज मन आस। मंगत सब कुछ देत है, रख पूरन विश्वास। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। ओम ब्रह्म सत्यम। गुरुदेव का एक सतुपदेश अमृत जो कि 6 सितंबर 1953 का है, उसको आज हम लेंगे। तो इसमें गुरुदेव सबसे पहले हमें सुचेत कर रहे हैं। कहते हैं हर एक जीव इस शरीर रूपी संसार को धारण करके शरीर के सुखों को जमा करने में लगा रहता है और उन सुखों में ही तसल्ली चाह रहा है। उसकी विचारधारा उन्हीं सुखों की तरफ जाती है। जमाने के हालात अगर अनुकूल हो तो बहुत लंबी दौड़ लगाता है, पदार्थ पर पदार्थ जमा करता जाता है, हर किस्म के सुख की सामग्री जमा करता रहता है। लेकिन तृष्णा कभी भी कम नहीं होती और खत्म तो कैसे हो सकती है। लेकिन अंदर फिर भी चाहना बनी रहती है, मगर शरीर का खात्मा हो जाता है और इसके दिल की बेकरारी का खात्मा नहीं होता। यह इस संसार का रूप है। जो इस खेल को इस तरह नहीं जानते हैं वो ज्ञानी मूर्ख हैं। वह इस संसार में नेक व बद की ठोकरें खाते हैं। गुणी ज्ञानी, जिनको गुरु अवतार भी कहते हैं, लोगों ने इस चक्कर को समझा और कहा, बहु सुख संपत करी परापत, मान तेज अत पाए। बहुजर माल परापत किया, पर मन ना धीरज आए। कोटक यतन करे दिन राती, कोटक करे तदबीर। इस मन की विपता मिटे न मीता, आठ पहर दिलगीर। और ये हम अगर अपनी जिंदगी में भी देखते हैं, विचार करें गंभीरता से, तो हम सबकी यही स्थिति है। किसी का कुछ मात्रा कम है, किसी का अधिक है, लेकिन इस तृष्णा से को त्याग देना आसान नहीं है। फिर कहते हैं गुरुदेव, बहुत धन संपत्ति प्राप्त करके भी मन को धीरज नहीं आता और बहुत यत्न तदबीरें करने पर भी इस मन की बेकरारी दूर नहीं होती। इसको शरीर के साथ ऐसा स्नेह हो गया कि नित जिंदा रहने की आशा रखता है और नित भोगों की तरफ दौड़ता है। इसलिए गुरुदेव हमें बार बार चेतावनी देते हैं कि हे जीव, इस दुर्लभ चोले को पाकर भी भोगों में अगर लिप्त रहना तथा शरीर को अपना स्वरूप समझ लेना, मानुष जीवन को
मानुष जीवन की सार नहीं है, यह तो एक अति नीच पशु समान जीवन जीने का तरीका है। ईश्वर प्राप्ति तेरा लक्ष्य है, जिसे भूलकर हम उस परमेश्वर को ही विसार देते हैं। और इसमें कहते हैं परमेश्वर की तरफ जरा भी रुचि मनुष्य की नहीं रहती, यह ही अनर्थ है। सारा समय बहुधा कार्यवाहियों में खो देता है। कहते हैं हाड़ मांस का पिंजरा जर जर होयो राख, जीवन कागा उड़ गया कोड़ी न चाली साथ। जिसने सब रचना रची सिमर सोही तत्रूप, मंगत नित रखया करे प्रभु दीन दयाल अनूप। संसार की ये मुहिम बड़ी दुश्वार है, सभी अपना अपना वक्त बिताकर चले गए। इस लंबे सफर में किसी को क़याम यानी विश्राम नहीं मिला। कबीर साहब का भी फरमान है, दीन गवायो दुनी संग दुनी न चाली साथ, पैर कुल्हाड़ा मारया गाफिल अपने हाथ। गुरुदेव कहते हैं आगे, इस संसार का सही चरित्र समझो, यह ही जीवन का मुद्दा और मकसद है। सिकंदर जब हिंदुस्तान में आया तो उसके मुर्शीद यानी गुरु अरस्तु ने कहा, अरस्तु एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उन्हें ब्राह्मणों की विद्वता और गीता पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा थी। अतः उन्होंने सिकंदर को समझाने के लिए हिदायत दी थी कि वापसी पर एक ब्राह्मण और गीता की पुस्तक लेते आना। जब उसकी फौजें दरियाए झेलम के किनारे पहुंची तो उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। उस वक्त वापसी का इरादा करने से पहले सिकंदर ने ब्राह्मणों को बुलवाया और कहा, मैं 3 सवाल करूंगा और 8 दिन की मोहलत दूंगा, इसके बाद आप मुझे जवाब दें। उन्होंने कहा, यह मोहलत की जरूरत नहीं है, आप सवाल करते जाइए और जवाब लेते जाइए। सिकंदर हैरान हो गया, उसने कई सवाल किए और फौरन उनके माकूल जवाब हासिल कर लिए। तब उसे यकीन हो गया कि उसके गुरु अरस्तु ने ठीक ही कहा था। जब सिकंदर ने उनसे कहा कि वह एक ब्राह्मण को साथ ले जाना चाहता है तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और दूर एक झोपड़े की तरफ इशारा करके कहा, वहां चले जाओ, वहां एक सन्यासी साधु रहता है, वह शायद आपके साथ जा सकें। सिकंदर ने अपने खास वजीर को उस सन्यासी के झोपड़े की तरफ रवाना किया। संत उस समय धूप सेकने के लिए बाहर जमीन पर बैठा था। वजीर हाजिर हुआ और बड़े अहंकार से बोला, आपको सुल्तान बुला रहे हैं। उन्होंने दरियाफ्त किया, कौन सुल्तान? सिकंदर? वजीर ने पूछा, आपने सुल्तान सिकंदर के मुतालिक कुछ नहीं सुना? इस पर संत ने क्या जवाब दिया? वो कहते हैं, यूनान का एक कुत्ता दर दर की हानियां चाटता हुआ यहाँ आ पहुंचा है और अभी तक उसकी हिर्स मींस तृष्णा पूरी नहीं हुई। यह सुनकर वजीर आग बबूला हो गया और वापस जाकर सिकंदर को वैसा ही कहा। सिकंदर को बहुत गुस्सा आया और तलवार खींचकर उन्हें कत्ल करने की धमकी दी। तलवार को देखकर संत हंस पड़े, उन्हें कोई भय नहीं हुआ। यह देखकर सिकंदर बहुत हैरान हुआ। संत ने दरियाफ्त किया, हे सिकंदर, जानता है कि सुल्तान की क्या तारीफ है? सुल्तान तो उसको कहते हैं जिसकी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी हों, यानी कोई ख्वाहिश बाकी ना रही हो। बोलो, क्या तुम ऐसे सुल्तान हो? सुल्तान ने सिर हिलाया। इस पर संत ने कहा, तुम तो जरूरतों के गुलाम हो, सुल्तान नहीं बल्कि कंगाल हो। असली सुल्तान तो मैं हूं, जिसकी तमाम ख्वाहिशें मिट गई हैं और तमाम प्रकृति जिसकी नौकरी में हाजिर है। और ये
बात बिल्कुल सही है। गुरुदेव की भी जीवन की कई घटनाओं से हम जानते हैं कि किस प्रकार पूर्ण संतों के सामने प्रकृति भी अपना स्वभाव बदल देती है, मजबूर हो जाती है बदलने के लिए। जैसा कि गुरुदेव का तंदूर की अग्नि में पांव डालना और जल ना पाना। जंगली जानवर गुरु के पास आकर अपनी क्रूरता त्याग देते थे, और तो और गुरु ने अपने एक शिष्य की रक्षा के लिए सूर्य को भी असमय प्रकट कर दिया था। अतः प्रकृति उस परम पिता परमात्मा की आज्ञा में ही क्रिया करती है। अतः वो संतों की, पूर्ण गुरु की गुलाम होती है। संत कहते हैं सिकंदर को, जरा आगे से हट जाओ ताकि सूरज अपनी गर्मी हमको दे सके। सिकंदर की तलवार हाथ से गिर पड़ी। एक तरफ होकर सोच में पड़ गया। अपनी पिछली जिंदगी के हालात को याद करके अफसोस करने लगा। थोड़ा निश्चिंत होकर हाथ जोड़कर पूछा, जहां पना आप ये बतलाइए कि तलवार देखकर आप हंसे क्यों थे? संत ने जवाब दिया, मैं इसलिए हंसा था कि गुस्सा तो मेरा नौकर है। और सिकंदर एकदम गुस्से का नौकर हो गया। गोया सिकंदर मेरा चाकर हो गया, चाकर होकर भी रौब दिखा रहा है। सिकंदर वापस चला गया। और उसका क्या उसको प्रभाव पड़ा? काबुल जाकर जब सिकंदर मरने लगा तो संत का उपदेश याद आया। हिदायत की कि जब सिकंदर का जनाजा निकले तो इसे ले जाया जाए तो दोनों हाथ कफन के बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि सबको मालूम हो जाए कि सिकंदर जैसा इंसान जिसने तमाम आलम को मुती मीन्स अधीन किया, वह भी आखिर इस दुनिया से खाली हाथ ही चला गया। इस कहानी से हमको सबक मिलता है कि इंसानी जिंदगी बहुत मुख्तसर मीन्स छोटी है। इस थोड़े अरसे में ख्वाहिशात का सिलसिला हमेशा बढ़ता ही जाता है। किसी की वासना इस जीवन में पूरी नहीं होती, शरीर खत्म हो जाता है, वासना खत्म नहीं होती। लिहाजा विचारवान पुरुषों ने कहा कि जब तक जीवन है, जीव को दो बातें जरूर करें, हृदय में नाम सिमरन और शरीर द्वारा दूसरों की सेवा। जीव दया और आत्म पूजा तिस समान धर्म नहीं दूजा। अपने पराये दुख को एक नजर से देखे, दूसरों को सुख देवे, किसी को जरा भी तकलीफ ना दे, बगैर विचारे कोई काम ना करे। अगर ऐसी भावना पैदा हो जाए तो बस ईश्वर का प्यारा हो गया। वह ही भारत का असली चरित्र था। पहले जमाने के लोग इस देश में इन असूलों पर कारबंद थे, जिससे यह देश बाकी दुनिया का रूहानी गुरु था। आजकल देश की दुर्दशा का कोई ठिकाना नहीं। कोड़ी कोड़ी के लिए झूठ बोला जाता है, दूसरों को देख उन्हें दिलासा दिया जाता है। अंदर से दरअसल हर जीव अपनी ख्वाहिशात के गुलाम होकर उनकी पूर्ति के साधन कर रहे होते हैं, और ऊपर से दूसरे लोगों से हमदर्दी का स्वांग करते हैं। यह ही दुख देकर दिलासा देना कहलाता है। क्योंकि कुदरती कानून है कि कोई आदमी दूसरों को गरीब किए बगैर अमीर नहीं हो सकता, और कोई दूसरे मानुषों के सुखों पर डाका डाले बगैर खुद सुखी नहीं हो सकता। इसका एक उदाहरण यह है कि आज हम देखते हैं कि हमारे देश में इन्वायरमेंट, हमारा ओवरऑल इन्वायरमेंट कितना खराब होता जा रहा है। धनी समर्थ व्यक्ति मनुष्य बड़े बड़े सुख के साधन, कई कई एसी, बड़े बड़ी गाड़ियां, सब सामान उपयोग करते जाते हैं, जो कि पोल्यूशन का मेन कारण बनती हैं। और जबकि इनके जो दुष्परिणाम होते हैं उसका अधिकतम प्रभाव गरीब और कमजोर पर होता है। उनके पास दवा दारू के लिए और अन्य नेसेसिटीज के लिए भी का सामान खरीदना अत्यंत दुर्लभ, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम जो ये समर्थ लोग हैं, धनवान लोग हैं, जिनको दूसरों की परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपना सुख का सोचते हैं, दूसरों के सुख के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। वो यहाँ कह रहे हैं कि अपने मनुष्य दूसरे के सुखों पर डाका डाले बगैर खुद सुखी नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया में अमीर लोग और सुखी लोग जो दूसरों को दुखी देखकर दिलासा देते हैं, वे सब राक्षस हैं। यहाँ गुरुदेव ने हम लोगों को राक्षस की कैटेगरी में डाल दिया। अगर हम दुखी लोगों का दुख देखकर उसको दूर करने का या किसी भी तरह से इस तरह कोशिश नहीं करते कि एटलीस्ट हमारे जीवन से किसी को दुख ना पहुंचे, उनके मुकाबले में वे लोग देवता हैं जिनको अपने सुखों की चाह नहीं और दूसरों को आराम देने का यत्न करते हैं।
उनके सुखों को की हिफाजत करते हैं। एक दफा का जिक्र है, महात्मा बुद्ध जंगल में जा रहे थे। एक शिकारी को देखा, चिल्ला चढ़ा एक हिरन को निशाना बना रहा है। इससे पहले कि तीर कमान से निकल जाता, बुद्ध स्वयं शिकारी के सामने आ गए और आजिजी से मीन्स बड़े आदर से कहा, ओ भले पुरुष, क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं शिकारी हूँ, इस हिरन का शिकार करना चाहता हूँ, मारकर इसे खाऊंगा। महात्मा बुद्ध ने छाती तान ली और कहा, अगर शिकार करने की हवस पूरी करनी हो तो इस छाती में तीर मारिए। यह शरीर हाजिर है, मगर इन नन्ही सी जान का ख्याल छोड़ दीजिए। शिकारी ने पूछा, आप कौन है? महात्मा जी ने फरमाया, मैं बुद्ध हूँ। मुझे इस शरीर से जो काम करना था वह कर चुका हूँ, लेकिन यह नाचीज हिरन अभी सच्ची खुशी की तलाश में है। इसे तो यह मौका मिला है, उसे अब जाया ना करें। मेरे लिए यह शरीर रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैं इससे बेनियाज निर्लिप्त हो चुका हूँ। जो इंसान हिरन के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए नहीं हिचकिचाता, वो आनंद स्वरूप है और दूसरों में वह ही आनंद तकसीम कर रहा है। वह जरूर देवता है, अवतार है। यही वजह है कि आज भी तमाम दुनिया उनको शांति का सूरज मानकर इज्जत करती है। उनका नाम लेते ही सर झुक जाता है। इस तरह जिनको अपने सुखों की चाह नहीं, दूसरों के सुखों की हिफाजत कर रहे हैं, वे ही सच्चे इंसान हैं। यह उनका असली धर्म है। ऐसी निष्कामता से ईश्वर में दृढ़ विश्वास होता है। ये तो काफी बड़ा है, ये विचार, पर समय का अभाव है, तो फिर मैं कभी फिर मौका मिला तो बाकी आपके सामने रखेंगे। तो अंत में यही कहूंगी, सदगुरुदेव से यही प्रार्थना है कि हम सबको सम्मति प्रदान करें, ताकि इस दुर्लभ चोले का सही लाभ उठाकर गुरुदेव की आज्ञा और उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए अपने कल्याण का मार्ग तय करते हुए हमेशा उन्नति के मार्ग पर बढ़ते जाएं। यदि हम गंभीरता से आज देखें, विचार करें, तो हम इतने भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव ने कितनी कृपा हम पर बख्शी है। अपना पूर्ण ज्ञान, 2 सदग्रंथ, संगत, महामंत्र के रूप में स्वयं अपना स्वरूप हमें प्रदान किया। उसके बाद उन्हें पढ़ने की बुद्धि बख्शी है, अपॉर्चुनिटीज दी हैं कि हम पढ़ के अगर अपना कल्याण करना चाहें कर सकते हैं। हमें यह मौका खोना नहीं चाहिए। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि देवे। ओम ब्रह्म सत्यम। गुरु ज्ञान सदैव पूर्ण है। बोलने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।